गुड इवनिंग गाइस। होप सो यू ऑल आर गुड। तो आज के सेशन का जो हम स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले मैं तो आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो जितने भी सेलर्स हैं मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, तो हम जो है वो डिलीवरी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो विद इन अ फ्यू डेज जो है वो यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करूँगा, आपको जो है वो वहाँ पे हमारे सोशल चैनल्स पे भी जो है वो आपको पता लग जाएगा कि हम जो है वो हमारा डिलीवरी ऑप्शन जो है वो भी हम इनेबल करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको सबसे पहले बताने का मकसद क्या है, आप लोगों को गाइड करने का मकसद क्या है कि आप जितनी भी डिलीवरी कंपनीज़ हैं, उनके साथ जो है वो आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन अप करवा लें। ये ओपन अपॉर्च्युनिटी आप लोगों को क्यों दी गई है, ताकि आपको जो भी डिलीवरी कंपनी जो है वो फिजिबल लगती है, आप पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने बी स्टोर के थ्रू जाना है या कुछ भी, आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस भी डिलीवरी कंपनी के थ्रू जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहें, आप करवा सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करवाना चाहें, आप वो भी करवा सकते हैं। तो जिस पे आपका दिल मानता है, जो डिलीवरी कंपनी जो है वो आपको सूटेबल लगती हैं, आप उनके थ्रू जो है वो अपना अकाउंट जो है वो ओपन अप करवा देंगे। अब अकाउंट ओपनिंग के हवाले से किस तरह आपने ओपन करवाना है, आपने जो हर डिलीवरी कंपनी, जो भी डिलीवरी कंपनी है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आपने एज अ सेलर जो है वो अकाउंट अपना ओपन अप करवाना है। आप उनको बताएंगे कि हमने जो है वो वहाँ पे बी स्टोर पे जो है वो सेलिंग करनी है, बी स्टोर पे हम सेल करना चाहते हैं। तो आप जो है वो अपना एज अ सेलर अकाउंट जो है वो वहाँ पे बनवा लेंगे। जब आप अपने एज अ सेलर अकाउंट बनवा लेंगे तो आप क्या होगा, अपनी प्रोडक्ट जो है वो इजिली डिलीवर जो है वो करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जिस तरह, अगर जो भी कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो जिनकी जो है वो फिजिकल शॉप्स नहीं है, जो फिजिकली जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो डिलीवर जो है वो सेल नहीं कर पा रहे, तो वो जो है वो डिलीवरी ऑप्शन जो है वो उसको गेट करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए जो है वो गुड न्यूज़ है कि हम जो है वो सून जो है वो यहाँ पे अपना डिलीवरी ऑप्शन जो है वो उसको भी इनेबल करने जा रहे हैं। तो फिर जितनी भी प्रोडक्ट जो है वो बी स्टोर पे लिस्टेड है, जितने भी सेलर्स ने जो है वो बी स्टोर पे प्रोडक्ट जो है वो अपनी लिस्ट की हुई है, सब जो है वो वहाँ पे सेल भी हो सकेंगी और आप जो है वो बाय भी कर सकेंगे। फॉर नाउ जो है वो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टोर कलेक्शन पे। तो स्टोर कलेक्शन के ही जो भी सेलर्स ने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, जो उन्होंने इनेबल किया हुआ है स्टोर कलेक्शन के लिए, वो ही जो है वो सिर्फ़ प्रोडक्ट जो है वो सेल हो पाएँगी। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो जो है वो सेल नहीं हो पाएँगी। जैसे ही जो हमारा डिलीवरी ऑप्शन इनेबल होगा, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, बी स्टोर पे जो भी लिस्टेड हैं, तो जो बेशक जो है वो डिलीवरी ऑप्शन वाली हैं, बेशक वो स्टोर कलेक्शन वाली हैं, सब की सब जो प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड टू कार्ट भी हो सकेंगी और आप जो है वो उनको बाय भी कर सकेंगे। तो बहुत से सेलर्स की जो क्यूरी थी वो यहाँ पे रिज़ॉल्व हो जाएगी, कि जो कहते थे कि सर हमारी जो है हम ऐड टू कार्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो ऐड टू कार्ट तो हमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसका। तो इसके लिए यही है कि आप लोग जो है वहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन जो है जब इनेबल हो जाएगा, तो सब की सब जो भी प्रोडक्ट है बी स्टोर के ऊपर जो भी लिस्टेड है, आप लोग वो प्रोडक्ट जो है वो बाय भी कर सकेंगे और वही प्रोडक्ट जो है वो आप सेल भी कर सकेंगे। अच्छा, तो डिलीवरी ऑप्शंस की जो है वो मैं आपके कंपनी से रिलेटेड अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो कुछ कंपनीज़ की जो है वो मैं आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगा। शेयर इन अ सेंस जो है वो आपको कुछ कंपनीज़ के नाम जो है वो मैं बताता चलूँ, तो हमारी तरफ से जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। आपका जिस पे दिल मानता है, आपको जो बेहतर लगती हैं, आप उस पे जो है वो वहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो ओपन अप करवा लें। आप एज़ अ सेलर जो है वो अपना अकाउंट जो है वो ओपन अप करवाएँगे, ठीक है? तो आप लोग जिस भी डिलीवरी कंपनीज़ के साथ जो है वो आपको जो सूटेबल लगे, आप जाना चाहें उसके वाया जो है वो आप जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में टीसीएस है, लेपर्ड्स हैं, डीएचएल है, एम-एंड-पी है, पाकिस्तान पोस्ट है, ठीक है, ट्रैक्स है, उसके अलावा काल कोरियर है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, गाटी है, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स है, ई कॉम एक्सप्रेस है, सेफ एक्सप्रेस है, इंडिया पोस्ट है और एक्सप्रेस बेस है, ठीक है? तो आप लोग जो है वो इनके थ्रू भी जो है वो करवा सकते हैं। तो ये कंपनीज़ हैं, आप इनकी जो है वो इनकी मोस्टली जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन भी जो है वो यहाँ पे उनकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर की होती है। आप उनकी सपोर्ट से भी बात करके उनकी जो है वो आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप अपनी केवाईसी जो है वो कंप्लीट करवाएँगे, जिस तरह ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने किसी भी डिलीवरी कंपनी के साथ अपना अकाउंट ओपन अप करवाना है, तो उनकी केवाईसी होगी, आप अपना जो है वो केवाईसी कंप्लीट करवाएँगे, आपका अकाउंट अप्रूव होता है, तो आप एज़ अ सेलर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने आपके लिए ओपन अपॉर्च्युनिटी रख दी है कि आप जिसके भी साथ चाहें, जिस भी कंपनी के साथ चाहें, आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन अप करवा सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ऑल ओवर द अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हैं तो ऑल ओवर द इंडिया, अगर आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं, भिजवा भी सकते हैं और अब जो है वो प्रॉफिट अर्न भी कर सकते हैं। तो ये आपके सबके लिए जो है वो ओपन अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी कि जिस तरह अगर आप कहते थे कि हमें जो है वो लिमिटेड रेंज है, जो कस्टमर जो है फिज़िकली सिर्फ़ आ ही सकता था, हम जो है वो सिर्फ़ बी स्टोर के थ्रू उनको ग्रैब कर रहे थे, तो पर अब जो है वो
बी स्टोर समझ लें आप ग्लोबली जो है वो आपके लिए वर्क करेगा, जिसमें जो है वो आप बेशक डिलीवर करवाना चाहें प्रोडक्ट, और जिस तरह बी स्टोर का एक बड़ा ही मेन फीचर जो स्टोर कलेक्शन का फीचर है, बेशक आप उसके थ्रू आप जो है वो अपॉर्चुनिटी को गेट करना चाहें, आप जो है फैसिलिटीज़ जो आपको दी गई हैं उसको गेट करना चाहें, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप जो है वो डिलीवरी ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें, तो आप उसके थ्रू भी जो जा सकते हैं। तो सब सेलर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो, अगर आपने अभी तक हमारे जो है वो एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं की हुई, तो आप बी स्टोर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आप जो है वो प्ले स्टोर से, और अगर जो है वो आप अगर तो आप एप्पल यूज़र हैं, तो आप जो है वो ऐप स्टोर से जो है वो जाके अपने एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो कुछ सेलर्स को जो है मैं अनम्यूट करूँगा, तो जिनके जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू बी स्टोर, तो आप पूछ सकते हैं। साहिल चौधरी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मैं साहिल सर, मैं ऑलरेडी सेलर हूँ और मेरा अंडर में भी है 7-8 को सेलर मैंने बना चुका हूँ, और मैंने बाई भी किया और टेस्टिंग के लिए थोड़ा। लेकिन बात ऐसा है, मेरा उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ सामना यही है कि कोई कस्टमर फिजिकली आता है शॉप में, तो हुँ, हुँ। उसका कोई एंड्रॉयड मोबाइल भी कभी नहीं रहता है, और ये बी स्टोर का जो ये देखता है डिस्काउंट, तो वो ये मन में आता है कि उससे बाई करूँ, तो वो कैसा करे, उससे बाई अच्छा, कैसा सबसे करे पहले मैंने। तो बाय के लिए तो ऑब्वियसली आप, अगर वो एंड्रॉइड यूज़र है, तो आप उसको जो है वो प्ले स्टोर से बी स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएँगे। अगर तो है वो एप्पल यूज़र है, तो आप जो है वो ऐप स्टोर से बी स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएँगे। फिर आप जो है वो, जी अच्छा, इसमें आप ये कस्टमर को इस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, अगर उसे बीएफआईसी के बारे में नॉलेज नहीं है या बी स्टोर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेशन देने का मकसद यही है। क्योंकि सबसे पहले जो है वो बी स्टोर की जो है वो आप जो जितने भी सेलर्स हैं, तो समझिए वो हमारी फैमिली है यहाँ पे बी स्टोर की, ठीक है? तो हम जी। सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे गाइड करने का, आपको फ्री सेशंस देने का मकसद यहाँ पे यही है कि आप लोगों को, जब आप लोग ट्रेंड हो जाएँगे ना, देन जो है वो आपका कस्टमर आता है, कोई भी आता है, आप उसको जो है वो बता भी सकेंगे, आप उसको गाइड भी कर सकेंगे कि आप इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट को बाय करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई भी, आपकी क्या क्या सेल करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ्रिज, अच्छा, आप टीवी और सब का इलेक्ट्रॉनिक्स, है। हाँ, जिस अब ये हाँ देखें, जी। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट सेल करते हैं, अब कोई कस्टमर यस आता यस। है, ठीक है? अब वो आपसे प्रोडक्ट का पूछता है, अगर आप उसको बताते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 50,000 की जो है वो यहाँ पे एक फ्रिज है, ठीक है? आप उसको बताते हाँ। हैं कि 50,000 की है, ठीक है? वो उसका दिल करता है लूँ या ना लूँ, अगर आप उसको बताते हैं यही वाली सेम फ्रिज अगर आप जो है वो यहाँ पे लेंगे, बी स्टोर के थ्रू लेंगे, तो आपको जो है वो 35,000 रुपए की ये पे फ्रिज जो है वो मिल जाएगी। तो वो आपसे लेकिन क्या लेकिन करेगा, वो जहाँ से आ, भी जो मर्ज़ी करे, वो आपसे फ्रिज बाय करके ये जाएगा, ठीक है? ये बात तो सही है, ये बात तो मैंने, वो इंटरेस्ट भी रहता है अभी किसी किसी का, हुँ, लेकिन बात ऐसा है जी। कि वो बोलता है कि हमको अभी अभी BFIC और सब, आप 15% ये करो, आप हमको ये बाई करा दो, तो उसके लिए क्या मतलब, अगर उसको उसका कोई अलग सिस्टम, अगर दूसरा हम कोई दूसरा कोई मतलब कोई किसी से अगर ये एप्स डाउनलोड करके अगर ये बाई करके उसको दे, तो उसमें उसमें भी हो जाएगा ना। अच्छा, उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप जो हैं वो आप खुद जो नहीं, है वो, अगर कस्टमर आपको को तो बीएफएससी का नॉलेज है, कस्टमर तो मेरी बात सुनो। कस्टमर तो आ गया, तो उसको निकालना नहीं चाहिए ना, उसको फिर वो जी, उसका थ्रू जी, ही जी, दे देना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, उसका ये कर सकते हैं, आप बीएफआईसी खुद भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? आप बीएफआईसी, अच्छा। जैसे कोई कस्टमर आता है, आप उसको ट्रांसफ़र करके आप कहते हैं ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है? एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप जो है वो, ये नेक्स्ट फ़ेज़ में हमारे साथ क्या होगा, हम लोकल bfic.com जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप अपनी लोकल करेंसी के थ्रू जो है वो, जिस तरह अगर आपको यहाँ पे यूएसडीटी बाय करना पड़ता है, यूएसडीटी के बाद जो है वो आप क्या करते हैं, बीएफआईसी बाय करते हैं। तो लोकल बीएफआईसी जब हम लॉन्च कर देंगे, उसको हम लाइव कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली जो है वो वहाँ पे अपनी लोकल करेंसी के थ्रू जो है वो बीएफआईसी बाय कर लेंगे, ठीक है? जब आपने अच्छा।
विद इन अ सेकंड जो है वो अपनी लोकल करेंसी के थ्रू जो है वो आपने बीएफआईसी बाय कर ली है, डायरेक्टली बीएफआईसी अच्छा। बाय किया, साथ ही प्रोडक्ट बाय कर लिए, तो मेरे ख्याल 5 मिनट्स भी नहीं आपको टोटल लगेंगे, तो आप जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। अच्छा, एक बायर ऐप से कितना, मतलब कोई लिमिट है कि इतना आप बाई कर सकते हो, उसका ऊपर नहीं, ऐसा कोई नहीं नहीं, लिमिट है इसमें? नहीं नहीं, कोई हाँ लिमिट सर। नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट कोई नहीं है। लिमिट नहीं है ना? हम्म। अच्छा। अच्छा सर, थैंक यू, शुक्रिया। ओके। अफसा नासिर, आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, अच्छा सर, मैंने ये पूछना है कि मैंने एक दोस्त का अकाउंट स्टोर बनाया, तो उसे जो है ना, वो जो पासवर्ड है ना, वो उसे अब हम्म। याद नहीं है। तो उसके अच्छा। लिए पासवर्ड के लिए मेल की है स्पोर्ट पे, बी स्टोर स्पोर्ट पे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम्म। कोई रिप्लाई नहीं है। आज फिर जो है ना वो मेल किए भी, जो पासवर्ड है ना वो बताया जाए। तो अच्छा, ये पासवर्ड यानी कि बताया नहीं जाए, हमारे पास पासवर्ड आपका, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ। पासवर्ड जो है वो टीम के पास सेव नहीं होता, पासवर्ड तो आप खुद भी रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद तो आप पासवर्ड खुद ही रीसेट कर सकते हैं, वो टीम आपको नहीं बताएगी, ठीक है। अगर आपकी प्राइवेट की का इशू है, अगर आपको प्राइवेट की आपकी फॉरगेट हो गई है, प्राइवेट की जी नहीं मिल जी रही, तो प्राइवेट की जो है वो वहाँ पे टीम जो है वो उसको वेरिफिकेशन करती है, प्राइवेट की, क्योंकि कोई भी अगर आपने जो है वो उसी ईमेल से जो है नहीं, वो की जो तो आपकी है, रजिस्टर्ड मेल है, की रजिस्टर्ड है मेल से सर। की है, जी रजिस्टर्ड जी मेल हाँ से की जी। है। जी जी हाँ जी। की है हमारे पास है, लेकिन ये कि जो साइन इन पे जब मेल जो है ना वो साइन इन करने के लिए मेल लिखते हैं, और उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद जो कैप्चा आता है ना, कैप्चा फिल करने के बाद इंटर जब करते हैं, तो उसके बाद जो ना एरर आ जाता है कि आपका जो पासवर्ड है ना वो ठीक नहीं है, और नीचे ऑप्शन नहीं आती कि जी आप अपना जो पासवर्ड है ना वो रीसेट करें। आपके पास जो है वो बीस्टो टीम का जो है वो सपोर्ट का नंबर है। हाँ जी, स्पोर्ट का नंबर है मेरे पास। कौन आप सा काइंडली अपनी जो है वो उसी जी जी मेल, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल है, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आपने प्राइवेट की है, आपको चाहिए कि आपने पासवर्ड रीसेट करना, मुझे ये कंफर्म करना पहले। सर, की तो है, यानी कि उस बंदे के पास है वो, की है, प्राइवेट की है, लेकिन जो पासवर्ड है ना वो सेट करना है, वो ऑप्शन नहीं आ रही। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ जी जी, जी, आवाज आपकी आ आवाज रही आ है। रही है। जी जी, यानी कि अच्छा, की तो आप है, एप्ली लेकिन अच्छा। पासवर्ड का इशू आ रहा है। अच्छा, आप जो है वो ऐसा करें, उसका जो स्क्रीनशॉट मुझे काइंडली भेजें, प्लस ये कि पासवर्ड जो है वो खुद ही रीसेट कर सकते हैं, अगर वो मोबाइल पे उससे नहीं हो रहा तो वो लैपटॉप पे ओपन करके bstore.net पे जाके, अगर seller.bstore.net पे जाएंगे, वहां पे जाके अपना पासवर्ड पुट ऑन करें, ठीक है। पासवर्ड पुट ऑन करके वहां पे नीचे फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा होता है, फॉरगेट का ऑप्शन आता है, तो आप जो है वो वहां पे जाकर डायरेक्टली जो है वो वहां पे पासवर्ड रीसेट कर अच्छा सकते हैं खुद अच्छा। ही, जी, सही हो गया। और ठीक है। दूसरा सर, अगर प्राइवेट दूसरा की सर का इशू है, जी। प्राइवेट की का अगर इशू है, तो प्राइवेट की जो है वो नहीं नहीं, टीम वो रीसेट नहीं कर है, सकती है। जी जी। वो नहीं है, वो तो है, की बस है पासवर्ड हमारे खुद ही कर पास की। सकते हो। हाँ जी। और दूसरा सर ये कि बी स्टोर की जो एडवर्टाइजिंग है, तो इसका क्या सिनेरियो, कोई यानी कि होगी एडवर्टाइजिंग टीवी पे? क्योंकि हम लोग लोगों के पास जब जाते हैं तो वो पूरी तमहीर बांधनी पड़ती है, A to Z हर चीज बताना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इसकी नहीं हो रही। और PSL हम्म। में जो एडवर्टाइजिंग हुई है वो भी यानी कि आप कह लें कि कोई प्रॉपर नहीं हुई, इसका कोई खास फायदा जिनको पता वो तो देख के खुश होते हैं, यार ये जो ना एडवर्टाइजिंग हो रही है, लेकिन आम जो लोग हैं उन्हें नहीं पता चला, क्योंकि वो प्रॉपर यानी कि हुई नहीं है एडवर्टाइजिंग। तो अब इसका क्या यानी कि आगे का प्लान होगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि हमने जो है वो इसकी सॉफ्ट लॉन्च की थी,
कि बी स्टोर पे सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो हमने बी स्टोर को खुद ही प्रमोट नहीं किया। किस बेस पे नहीं किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि बी स्टोर या इनोवेशन फैक्ट्री की जो अपनी कम्युनिटी है, सबसे पहले वो लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जो सबसे पहले हक जो राइट होता है कम्युनिटी का होता है, फैमिली का होता है, जो बी स्टोर के ऑलरेडी सेलर्स हैं या इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी है, जो बी स्टोर की कम्युनिटी है, सबसे पहले हमने जो है चाहा कि वही जो सेलर्स हैं, वही लीडर्स हैं, वही जो हमारे साथ जो अटैच्ड हैं, सबसे पहले जो है वो इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठा लें। हमने आपको यहाँ पे गाइड भी यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सेशन भी इसीलिए दिया जा रहा है कि आप लोगों को जब पता लग जाए, ठीक है? जब आप लोगों को आइडिया हो गया, चीज़ों को हो गया, साथ-साथ जो है वो हमने फिर जिस तरह अगर आप देखा जाए, हम जो है वो बी स्टोर को हमारा इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसको हाई लेवल पे ही जो है वो प्रमोट भी किया जाता है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी की जाती है और उसको जो है वो प्रमोट भी किया जाता है। तो किस तरह से अगर जिस तरह अगर आप पीएसएल की बात किया जाए तो पीएसएल पे बीएसएल जो है वो एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है? पीएसएल पे तो बहुत हाई लेवल पे जो है वो बी स्टोर जो है वो वहाँ पे एज़ अ कैटेगरी स्पॉन्सर था, ठीक है? अगर आपने जो है वो हमारे सोशल चैनल्स जो है वो जॉइन किए हैं या आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ अटैच हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि बी स्टोर जो है वो वहाँ पे पीएसएल 9 में जो है वो कैटेगरी स्पॉन्सर था और बी स्टोर जो है वो हर जो है वो पीएसएल के मैच में जो है वो वहाँ पे बी स्टोर की जो है वो प्रमोशन हुई है। तो ये छोटे लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे जो है वो हुई है। अब जैसे ही हमने जो है वो यहाँ डिलीवरी ऑप्शन जो है वो लॉन्च करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको प्रमोट भी करना है बहुत ही हाई लेवल पे। हमारे साथ जिस तरह डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर अटैच है, हमने उनके थ्रू भी जो इसको प्रमोट करना है। सबसे पहले हम ये चाह रहे थे कि जो फैसिलिटी जो है वो कौन जो है वो ग्रैब कर लें, जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, हमारे जो अपने जो है वो बी स्टोर के जो है वो कम्युनिटी है, बी स्टोर के सेलर्स हैं, बी स्टोर के बायर्स हैं, वो जो है वो वहाँ पे इससे ग्रैब कर लें। देन जो है वो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रमोट भी करेंगे हाई लेवल पे। और दूसरा सर ये कि जो ब्रांड है, तो अगर यानी जी। कि वो यानी कि रजिस्टर्ड हैं, ब्रांड हैं, तो प्लीज आप उनका नाम लेके कोई एडवर्टाइजिंग चाहे फेसबुक पे आप कर दें, तो उनके हुँ। नाम के साथ जब होगी तो इससे जो बी स्टोर है, जो आम लोग हैं वो देख के यानी कि उनका जो इत्मीनान है वो बहाल होगा। हम लोग जब जाते हैं लोगों के पास तो वो सबसे पहले यही सवाल होता है कि जी ये जो स्टोर है इस पे कौन कौन सा ब्रांड है, तो जी, हमें जी। नहीं पता कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये हुँ, हुँ। अगर ब्रांड है तो प्लीज आप उनकी, चाहे आप सोशल मीडिया पे ही आप इसकी जो एडवर्टाइजिंग है ना वो आप करें भी, ये ब्रांड हमारे साथ है, ताकि हम लोग आगे जो ना वो बता सके लोगों को। जी, ठीक है, मैं आपका फीडबैक जो है वो नोट डाउन कर लेता हूँ। इस पे जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है? जी ठीक है जी, थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उबैद सवाती आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, काइंडली मुझे कन्फर्म करें सबको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही उबैद। अच्छा, ब्लूटूथ हटा ली। अभी आ रहे हैं? आई एम सॉरी आवाज़ आपकी बहुत ऐसे दूर से आ रही है, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो, हेलो, जी, जी। अभी आ रही है आवाज़? जी, जी, आ रही है। सर क्या है, खैरियत से आप? जी, जी, ठीक है मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नया सेलर हूँ। अभी मैंने जी, तकरीबन दो ऑर्डर मैंने प्लेस किए, तकरीबन 4-5 दिन हो गए। जी, तो इसमें कितने दिन के टाइम होते हैं कि जो तो अभी मेरा पेमेंट जो है वो पेंडिंग में है, जी। तो इसके बाद इसका क्या प्रोसेस है, फिर ये किस तरह होगा? अच्छा, आफ्टर 7 डेज़ जो है वो आपकी पेमेंट जो है वो अवेलेबल में आ जाएगी। तो जैसे ही अवेलेबल में आ जाएगी इसक इट्स मीन कि आपके जो है वो 7 डेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जो है वो वॉलेट में जो है वो आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है? वो आपको जो खुद है ही वो होगी? बीएफआई आ जाएँगे। जी, अच्छा। जी। हाँ, जैसे ही तो आपके ये 7 आने डेज़ के बाद। कंप्लीट होंगे। जी सर। जी, जी, बोलें। 7 डे जैसे कंप्लीट होंगे तो ये खुद ही आ जाएगी, वो वॉलेट में ये खुद ही जी, आ आपका जाएगी जो आपका हमारे। डैशबोर्ड है ना वहाँ पे आपको अवेलेबल पेमेंट में शो हो जाएगी। अवेलेबल में आ जाएगी तो आपकी पेमेंट जो है वो कन्वर्ट जी। जो है वो
टीम जो है वो ट्रांसफर कर देगी। जैसे ही टीम ट्रांसफर करेगी, आप जो है वो उसको BFIC जो है वो आप उसको निकलवा भी सकते हैं, आप जो है वो उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बाकी ये जो बिलअप जो है वो भी है, ये हम्म। आपका ही प्रोजेक्ट है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसका क्या है, अभी सुना है, कल एक दोस्त बता रहा था कि वो किसी चेंजर में जितने जो है ना लॉन्च किया है, इस तरह का कुछ बता रहा था जी, वो। हमारा जो है इनोवेशन फैक्ट्री का जो है वो प्रोजेक्ट है बीलव। पर मैं जो है वो बीलव को नहीं देख रहा, यहाँ पे मैं बी स्टोर को देख रहा हूँ। तो आपको बी स्टोर से रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी है तो वो मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा। आप जो है वो बीलव से रिलेटेड जो भी क्यूरी है, आप उनकी सपोर्ट टीम से जो है वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं, वो अभी मैंने शुरू नहीं किया, मैं वैसे आपसे आईडी ले रहा था। ठीक है सर, ठीक जी है। जी। ओके ओके। इसके 70 पूरे होते हैं इंशाल्लाह, आपके साथ वक्तन फवक्तन हफ्ते में रहेंगे। ओके श्योर श्योर। थैंक यू। वेलकम। राजन ठाकुरिया, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। शाहिद गिलानी, आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपसे ये पूछना था, मैंने अपना सेलर अकाउंट बनाना था, तो मेरा पहले से एक सेलर अकाउंट बना हुआ है, तो क्या मैं दूसरा अपने जी। नाम का सेलर अकाउंट बना सकता हूँ? नहीं, आप मजीद नहीं बना सकते, एक डिटेल पे एक ही अकाउंट जो है वो बन पाएगा। अच्छा, ये बनेगा। दूसरा आपसे ये पूछना था, ये जो हम बाय करेंगे या क्या कहते हैं, मोबाइल या कोई चीज़ भी बाय करते हैं, हम्म। तो सेलर अकाउंट, जो बंदा सेलर ही यहाँ से कोई चीज़ देगा, तो क्या उसको जो भी BFIC कटेगा, जो भी कुछ मिलेगा, उसको PKR में मिलेगी या BFIC में उसको मिलेगी पेमेंट? उसको BFIC में मिलेगी, जितनी उसकी PKR में पेमेंट होगी ना उसके अकॉर्डिंगली उसको BFIC मिलेंगे। उसी को वो कन्वर्ट करके जो है वो वहाँ पे भेज, वो USDT में कन्वर्ट करेगा, उसको PKR में भी कन्वर्ट कर सकता है वहां से। अच्छा, अगर वो BFIC की पेमेंट अप डाउन हो तो फिर उसका नहीं नहीं, उससे रेट? वो उसको सैलर को जैसे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी जितनी पेमेंट बनती होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो BFIC दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 1 लाख की पेमेंट है तो आपको 1 लाख के जितने भी BFIC बनते होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको BFIC दिए जाएंगे। अच्छा, तो जैसा कि अभी हम जी। मैं BFIC बाय कर देता हूँ, तो अब ये 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो मुझे तो BFIC हम्म। और मुझे जरूरत पड़ेगी, तो क्या फिर इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे जितनी भी फ्लक्चुएशन नहीं है BFIC की जो प्राइसिंग में, आप अगर आप देखे जाए तो BFIC की प्राइस जो है वो स्टेबल है। तो ऑन द स्पॉट अगर ऑब्वियसली अगर आप जो है वो बाय करते हैं, तो ये तो क्रिप्टो का फिनोमिना है ना, अगर आपने लो कॉस्ट पे बाय किया, अगर आपकी प्राइस हाई होगी तो ऑब्वियसली आपको इस चीज पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो आपके BFIC कम लगेंगे उस प्रोडक्ट के पीछे। जी। और जी। दूसरा, जो हमें BFIC मिलनी है, वो 7 डेज बाद कस्टमर के फीडबैक के बाद मिलेंगी या ऐसे ही हमें ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, कस्टमर के फीडबैक जरूरी नहीं है इस पे, आपके जैसे 7 डेज कंप्लीट होंगे आपको जो है वो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, जो भी अच्छा। आप एज ए सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आपके साथ एक वॉलेट भी अटैच होता है, ठीक है। तो आपका वॉलेट जी, होता है, वो आपका एक प्राइवेट वॉलेट होता है, आपके उसके अंदर जो है वो पेमेंट आपको ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक सेलर अकाउंट बना के अपने लड़के को ना किसी मार्केट्स में बिठा दूं, तो जितने भी मोबाइल हम्म। वहाँ बाय से
जो करते हैं, तो मैं चाह रहा था कि वहीं से वो बंदा हर बंदे को बेनिफिट दे के, तो मतलब वो मार्जिन रख के भी अपना बेनिफिट उठा सके। जी, जी, आप कर सकते हैं। अगर आपने एज़ अ सेलर अकाउंट पहले भी बनाया हुआ है, तो उसके अंदर हमने जी सेलर अकाउंट के अंदर जो है वो चाइल्ड एक्सेस का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप जो है अगर जी किसी भी टीम मेंबर को अगर आप एक्सेस देना चाहें आप अपने अकाउंट की, ठीक है? आप लाज़मी नहीं जी है आप कंप्लीट एक्सेस दें, आप जो है वो पार्शियल एक्सेस भी दे सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को कहा है कि मेरे अकाउंट पे जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड करो, ठीक है? तो आप जो है वो जी जाके वहाँ पे आप टीम में उसको ऐड करेंगे, टीम में उस पर्सन को ऐड करेंगे, आप उसका रोल डिफाइन करेंगे, ठीक है? कि आपने उसको प्रोडक्ट जी ऐड करने के लिए रखा हुआ है, क्या वो आपकी पेमेंट्स को देखे, आपने जो भी आप अकाउंट के अंदर आप अपना उसका रोल डिफाइन करना चाहते हैं, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है? तो वो रोल आप जी। सिर्फ़ उसके पास जो है उसी चीज़ की एक्सेस होगी, ठीक है? तो आप उसको एक्सेस दे के आप सिर्फ़ जो है वो ऐड करवा सकते हैं। आप ये भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो जो भी कैशबैक मिलेगा वो हमें उसको विथड्रॉ लगा सकते हैं, या उसका भी हमें कोई ऑर्डर लगाना पड़ेगा? कैशबैक जो होगा वो कस्टमर को मिलेगा, सेलर को नहीं मिलेगा, ठीक है? नहीं कैशबैक के मतलब थ्रू जो है वो कैशबैक के थ्रू जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये है कि अगर कस्टमर आता है, वो अगर मोबाइल बाय करता है लाख वाला, उसको 50,000, उसको उस टाइम लाख रुपए पे करना पड़ेगा, उसको 15% कैशबैक बाद में आएगा, या मतलब उसको पहले उसमें से रिडक्ट ऑब्वियस हो जाए? उसको लाख रुपए पे करना पड़ेगा ना, लाख रुपए को बीएफआईसी लेगा, 15,000 का उसे क्या होगा कैशबैक मिलेगा, ठीक है? वो जैसे ऑर्डर लगाएगा, ऑर्डर लगाने के बाद उसको 15% का जो भी बनेगा वो उसको क्या फौरी मिल जाएगा, ऐसे ही है? आवाज आ रही है मेरी हमसे? हेलो? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी, अब आवाज आ रही है मेरी। आवाज आ रही है। जी। मैं ये चाह रहा ऑन था द कि मतलब स्पॉट जैसे जैसे ही ही वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा ना, जी आवाज नहीं आ रही है मतलब ये। अच्छा कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा हेलो? जी जी, आवाज आ रही है अब आपकी। अच्छा, जो कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा उसको जो है वो 15% का कैशबैक जो है वो ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। अब उस कैशबैक को जो है वो फौरी यूटिलाइज़ भी कर सकता है, वो उसको होल्ड करना चाहे होल्ड भी कर सकता है, इट्स ऑन द कस्टमर। अच्छा, लेकिन एक बात हमें जी। थोड़ा दुश्वारी सोचना पड़ता है कि हम किसी को भी ज़्यादा इसके बारे में बताते हैं, बी स्टॉक के बारे में उसको ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री क्योंकि एक ब्रांड है, उनके बारे में उनको तारुफ कराते हैं, लेकिन वो एक बात पे थोड़ा-सा पीछे हट जाता है कि आप ये हमें बता सकते हैं कि हम जो चीज़ यहाँ से ऑर्डर लगाएँगे, क्या कंपनी इंश्योर हमें वो पेमेंट वापस देगी या नहीं देगी? तो इसी कोई ऑब्वियसली ऐसा है कि हम किसी को भी बताने में मुश्किलात ना हो, क्योंकि वो एक बात में वो कहता है कि कुछ कैश बाई हैंड वो इनका अलग एक वो सेटअप होता है, वो कहता है भाई हमें तो मिल जाती है, लेकिन हमें तो बेनिफिट है, हमारा कस्टमर अगर 1 लाख की चीज़ 85,000 में लेगा, तो वो तो और भी कस्टमर लेके आएगा। बट हमें इस बात का हुँ, हमें हुँ। थोड़ा-सा तकलीफ होती है कि क्या कंपनी हमें 7 डेज़ में वो हमें पेमेंट देगी या नहीं देगी? क्या आप हमें इसकी गारंटी देते हैं? लेकिन हम फिर भी उनको सैटिस्फाई करते हैं, लेकिन बाद में फिर भी वो इस चीज़ से ना थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो हमें ऐसा कोई हमें मिलना चाहिए कि हम उनको ये चीज़ बता सकें। अच्छा उसमें तो ये बात है कि सबसे पहले अगर मैं बाकी मार्केट प्लेसेस की भी बात करूँ, तो वहाँ पे भी इस तरह ये सिर्फ़ बात जो है वो ट्रस्ट पे है। अगर आप जो है वो बी स्टोर की या अगर इनोवेशन फैक्ट्री की आप जो है हिस्ट्री देख लें, आप इनोवेशन फैक्ट्री की जो प्रोग्रेस देख लें, तो उसी से जो है वो आइडिया हो जाता है इंसान को, ठीक है? और बाकी जो है वो ऑब्वियसली हम जो है वो इसको नेशनली और इंटरनेशनली भी जो है वो बी स्टोर को नेक्स्ट फेज़ में जो है वो प्रमोट भी करेंगे क्योंकि हमारी जो कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अभी हमने इसको कम्युनिटी में जो है वो इसको लॉन्च किया, कम्युनिटी बेस भी जो है वो इसको प्रमोट भी किया, ठीक है? ऑब्वियसली जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्रमोशन भी होगी तो हर किसी को जो है इसकी अवेयरनेस भी होगी। जब लोगों को नॉलेज होता है ना एक चीज़ का देन जो है वो इस चीज़ पे ट्रस्ट भी करते हैं। तो जिस इंसान ने जो है वो प्रोडक्ट बाय करनी है, जिसने फैसिलिटी जो है वो उठानी है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे जाके हमारे जो सेलर्स जो है वो यहाँ पे फीडबैक भी दे रहे हैं, ठीक है? उस चीज़ को जो है वो बता भी रहे हैं कि ऑब्वियसली उनको पेमेंट रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? तो ये फीडबैक ही जो है वो मैटर करता है, मेन जो है वो वहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर आप सेलर पेज पे भी हमारे जाके देखें तो देख सकते हैं कि जो है वो सेलर्स ने जो है वो अपना फीडबैक भी दिए हुए हैं। तो बताते हैं कि हाँ जी, हमारी पेमेंट जो है वो हमें टाइमली मिली है या नहीं मिली। ठीक है। दूसरा सर, इसके अलावा अगर हम सेलर अकाउंट बनाते हैं, अगर किसी के पास बिल उसके नाम का नहीं होता, तो उसको स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी? जी, बैंक बैंक स्टेट स्टेटमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट ऐड होगी जिस पे उसका एड्रेस जो है वो ऐड हो उसका, ठीक है? सिर्फ एड्रेस उसका लास्ट में ऐड होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में जी, मतलब? जी, सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ़ एड्रेस के लिए ही हमें जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बाकी एज़ सच हमें बैंक स्टेटमेंट से कोई वो नहीं है।
अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना था, मेरा जो साथ साथ ना हाँ जी, टेलीकम्युनिकेशन शॉर्ट का भी ना करेंगे एक, क्योंकि सेशन का टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्वेश्चंस को। जी चलें ठीक। मैं ये चाह रहा था कि टेलीकम्युनिकेशन का मेरा एक बिजनेस है, तो मैं चाह रहा था अपनी गोल्डन जो हमारे नंबर होते हैं वो भी मार्केट्स में हम इसको शेयर कर सके, तो इसके लिए मुझे कौन सा कैटेगरी में जाना पड़ेगा? अभी तो ऐसा नहीं है, हमने ऐसे चीज की कोई कैटेगरी नहीं ऐड की। नेक्स्ट फेज में अगर इसकी कोई डिमांड आती है तो कुछ होता है तो हम इसकी कैटेगरी भी ऐड कर देंगे, चलें क्योंकि ठीक ऑप्शन हो से गया बात। रिलेटेड आ जाती है तो हमने ऐसे अभी कोई भी नहीं है इससे रिलेटेड नहीं ऐड की। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। जी सर, ओके। होप सो आज के सेशन जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत से सेलर्स के जो है वो क्वेश्चन भी को आंसर भी किया है। तो तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।